एंड आज हम करेंगे स्टैटिक जी के 300 क्वेश्चन करेंगे जो वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए। तो सभी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए ही हुए क्वेश्चन अपन ने सिलेक्ट किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है सवालों को लिया गया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में घाव या कटने के बाद रक्त जमता है। तो शरीर में घाव या कटने के बाद रक्त जमाता है, तो कौन रक्त जमाता है? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है, उस लवण का नाम बताएं जो पानी में घुलने पर अम्लीय घोल देता है। तो सोडियम कार्बोनेट क्या देता है? अम्लीय घोल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? तो भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? तो गुजरात में सबसे बड़ा समुद्र तट है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का, विश्व का पूछा गया है इसमें, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है। नेक्स्ट है, संसद के दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतर क्या है? संसद के दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतर क्या है? तो 6 मंथ है। नेक्स्ट है, बाल एवं ऊन में सामान्यतः पाए जाने वाले प्रोटीन क्या है? तो बाल एवं ऊन में सामान्यतः कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं केराटिन। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे में निम्नलिखित में से किस यंत्र को शीत ऋतु में कोहरे से निपटने के लिए विकसित किया गया है? तो भारतीय रेलवे ने किस यंत्र को शीत ऋतु में कोहरे से निपटने के लिए विकसित किया है? तो ये है त्रिनेत्र। नेक्स्ट है, भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस मामले में फांसी दी गई है? तो भगत सिंह को किस मामले में फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट है, 9वां क्वेश्चन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यह प्रसिद्ध लेख किसकी थी? तो ये जॉन किट्स की थी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अपने वायुमंडल का कारण है। तो पृथ्वी के अपने वायुमंडल का क्या कारण है? तो पृथ्वी के अपने वायुमंडल का कारण है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। नेक्स्ट है, भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए, भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जा सकता है? तो आयात शुल्क किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धर्म ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल रूप से पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट है, मगध के निम्नलिखित शासकों में से, कहाँ के? मगध के निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सिकंदर महान का समकालीन था? तो किसका समकालीन पूछा गया है? सिकंदर का समकालीन पूछा गया है। तो घनानंद क्या था? सिकंदर का समकालीन था। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में चार धाम परियोजना एक प्रमुख बुनियादी ढांचा योजना है? तो चार धाम परियोजना के बारे में पूछा है, तो ये है उत्तराखंड का। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का खालिस्तान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी कौन देता है? तो ये आर्टिकल 21 में, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो है किस टाइम में मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आईने अकबरी तथा अकबरनामा के लेखक कौन हैं? तो आईने अकबरी तथा अकबरनामा के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है अबुल फजल। आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, हैजा रोग किसके कारण होता है? तो हैजा रोग किसके कारण होता है? तो अभी रेलवे का एग्जाम हो रहा है, उसमें आएगा, जितने भी वायरस प्रोटोजोआ ये सबकी बीमारी से संबंधित सवाल आते हैं, तो ये पूछा गया है। हैजा रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट है, किसका उपयोग कठोर जल को मृदु जल बनाने में किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु जल बनाने में किसका उपयोग होता है? सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंत्र में शामिल है? तो निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंत्र में शामिल है? तो तंत्रिका तंत्र में क्या क्या शामिल है? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तिल्ली। नेक्स्ट है, वर्ष 1940 में महात्मा गांधी ने किसे अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना? तो ये चुना गया विनोबा भावे को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवपद के जयपुर बिनकर घराने की खंडर बानी शैली के अंतिम प्रतिपादक थे? तो किसके अंतिम प्रतिपादक पूछे गए हैं यहाँ पे? ध्रुवपद के जयपुर बिनकर घराने की खंडर बानी शैली के अंतिम प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे उस्ताद अली जाकिर
हैदर। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। महिला वर्ग में विश्व चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन है? तो ये है अंशु मलिक। महिला वर्ग में विश्व चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन है? तो ये है अंशु मलिक। 27 क्वेश्चन है। ई अपशिष्ट में खालिस्तान और निकल जैसी धातुएं सहित कई जहरीले रसायन होते हैं। तो ई अपशिष्ट में सीसा और निकल जैसी धातुएं कई जहरीले सत्यापन होते हैं, कैडमियम और पारा। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय का ऑडिट नहीं करता है? पूछा गया है इसमें। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय का ऑडिट नहीं करता है? तो स्थानीय निकाय का नहीं करता है। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन का प्रतिशत अधिक पाया जाता है? तो एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन का मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से जैसे विनिर्माण शामिल थे, सूती और रेशमी कपड़े। इसका राइट आंसर है सूती और रेशमी कपड़े। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन। व्यापार में घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जा सकता है? ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धर्म ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त का मूल रूप में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक कौन है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन। महात्मा गांधी चौरा चौरी घटना के बाद कब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया? तो महात्मा गांधी के चौरा चौरी कांड होने के बाद कब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया? तो फरवरी 2022 में। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में कहाँ भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल फार्म स्थित है? निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल फार्म स्थित है? तो भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल फार्म कहाँ स्थित है? तो ये है केरला में। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन। कैवल्य शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जो कैवल्य शब्द है वो किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। नेक्स्ट है किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो ये एल्यूमिनियम के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ताप विद्युत पैदा की जाती है? किसका प्रयोग करके ताप विद्युत पैदा की जाती है? तो ये ताप विद्युत पैदा की जाती है कोयले से, प्राकृतिक गैस से और पेट्रोलियम से। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो जो लोकसभा सचिवालय है वो किसके नियंत्रण में आता है? तो ये आता है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। 41 क्वेश्चन है। चंगाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये है नागालैंड से संबंधित है। चंगाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है नागालैंड से। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन। किसी राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो किसी कार्यपालिका की संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था हेक्टर मोनरो ने। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी मेहनत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। IUCN सरकारों तथा नागरिकों दोनों से मिलकर बना है। तो एक सदस्य संघ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। नेक्स्ट है उस क्षेत्र का क्या नाम है जहां व्यापारिक हवाएं एकत्रित होती है? उस क्षेत्र का नाम बताना है जहां व्यापारिक हवाएं एकत्रित होती है। तो उस क्षेत्र का नाम है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण पाने वाली पहली महिला नर्तकी थी? तो यहाँ पे पूछी गई है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण पाने वाली पहली महिला नर्तकी थी। तो ये महिला नर्तकी थी तंजौर बाला सरस्वती। तो देश का दूसरा बोला गया है तो पहला कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन।
धातु के तार में प्रवाहित धारा और उसके टर्मिनलों पर विभवांतर के बीच संबंध का पता किसने लगाया? तो यह पता लगाया है जॉर्ज साइमन ओम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबक दो टुकड़ों में टूट जाता है। जो चुंबक है वो दो टुकड़ों में टूट जाता है। यदि इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाया जाए, तो इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाया जाए तो वे क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे? आपने देखा होगा बचपन में दो चुंबक को अपन पास में लाते हैं तो या तो वो चिपक जाते थे या तो वो एक दूसरे से दूर हटते थे। तो ये कहते हैं आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल से उबेर कप संबंधित है? तो जो उबेर कप संबंधित है वो संबंधित है बैडमिंटन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? मौर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन, किस धर्म ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल रूप से उल्लेखित है? तो ये ऋग्वेद है। डबल हो गया है ये क्वेश्चन। मगध के निम्नलिखित शासकों में से कौन सिकंदर महान का? कैसे रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे। 44 क्वेश्चन करते हैं, मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना आरंभ किया। तो मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना कब आरंभ किया? तो प्राचीन पाषाण युग में मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग आरंभ किया, तो प्राचीन पाषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो? तो राष्ट्रपति सुकर्णो जो थे वो किस देश के हैं? ठीक है, किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। तो जब भारत के सबसे पहले गणतंत्र दिवस मना तो मुख्य अतिथि थे सुकर्णो। वो कहाँ से हैं? तो वो थे इंडोनेशिया से 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन, भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है, पहले ही देख चुके हैं इसको। 58 क्वेश्चन है, आज सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो सम्राट अशोक के जो लिपि हैं, अभिलेख हैं, वो किस लिपि में है? तो वो ब्राह्मी लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था सीमुख। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका शासक था सीमुख। संस्थापक रहे सीमुख। 60 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो जो सिकंदर थे, जो भारत पर बहुत बार आक्रमण कर चुके थे, उन्होंने कब आक्रमण किया था? तो 326 BC में आक्रमण किया था। 61 क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु किसे कहेंगे? निश्चित अनुपात में धातुओं का मिश्रण। आपको याद रखना है, निश्चित अनुपात में जो धातुओं का मिश्रण रहता है वो कहलाता है मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? ये संविधान के कहीं में भी उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय राज्य में लोहित नदी प्रवाहित होती है? तो भारत में कौन से राज्य में लोहित नदी प्रवाहित होती है? तो ये होती है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? तो कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांट देती है? तो वह है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास्क ऑफ अफ्रीका पुस्तक के लेखक कौन है? द मास्क ऑफ अफ्रीका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं VS नॉयपॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है 355 अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बैंकिंग के संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है? तो ये है साहूकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित शासकों में कौन गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक थे? तो संस्थापक थे गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट प्रथम। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाग पर चोल राजवंश का शासन था? तो शासन उनका था दक्षिण भारत में। 70 नंबर क्वेश्चन है, उद्यमियों का सबसे आवश्यक कार्य है जोखिम वहन। जो उद्यमी होते हैं, जो उनका आवश्यक कार्य क्या होता है? जोखिम वहन। 71 क्वेश्चन है, सेल्यूलोज का प्रमुख घटक है। तो सेल्यूलोज का प्रमुख घटक क्या है? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन, रसायन शास्त्र में साबुन एक लवण है, क्या है? फैटी एसिड। साबुन क्या है? फैटी एसिड है रसायन शास्त्र में। 73 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। तो जो सिंधु घाटी है उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? तो वह थी नगर योजना एवं वास्तुकला। वह एक गांव की तरह नहीं होकर बल्कि नगर की तरह था और वहाँ की वास्तुकला के लिए वह प्रसिद्ध है।
74 क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। 75 क्वेश्चन है, यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है मतलब एकत्रित रहता है, तो वह क्या है? विटामिन ए। 76 क्वेश्चन नंबर है, भारत में प्रत्येक वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 77 क्वेश्चन नंबर है, भारत की जनसंख्या वृद्धि स्थिर होने के बावजूद अभी भी यह कितने प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है? तो यह बढ़ रही है 0.7%। 78 नंबर क्वेश्चन, सरदार पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की खालिस्तान की अध्यक्षता की जिसे गांधी इरविन समझौते की पुष्टि करने के लिए बुलाया गया था? तो यह था कराची अधिवेशन। इसमें पूछा गया सरदार पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो उन्होंने सरदार पटेल ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसे गांधी इरविन समझौते की पुष्टि करने के लिए बुलाया गया था। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन, पित्त स्रावित होता है। तो जो पित्त है वो स्रावित होता है यकृत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन वह अपनी मूल संरचना को बदल नहीं सकती? सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा कि संसद संविधान में किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन वह अपनी मूल संरचना को नहीं बदल सकती? तो यह केशवानंद भारती मामला में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? कहाँ का पूछा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ये था लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? जो अशोक था उन्होंने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो वह था कलिंग युद्ध, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। उसे देखकर वो कलिंग युद्ध जो था, बहुत सैनिक मरे हुए थे, उनको देखकर उनकी भावनाएं प्रकट होने लगी और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो वह था कलिंग युद्ध। किसने अपनाया था? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी मराठा और अफगान के बीच। 84 क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की? तो स्थापना की उन्होंने 1942 में। 85 क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो उन्होंने प्रतिपादन किया था धन निकासी सिद्धांत। 86 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान है? तो ये है 352 से 360 तक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। 88 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये वर्णन है आर्टिकल 368 में, 368 अनुच्छेद में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। 90 क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इनकी आयु होती है 65 ईयर्स। 91 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये है थार मरुस्थल। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। 94 क्वेश्चन है, कृष्णा नदी किस सागर से मिलती है? तो कृष्णा नदी जो है वो किस सागर में मिलती है? तो ये मिलती है बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है जोग जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है जोग जलप्रपात। 96 क्वेश्चन है, चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? तो चोल वंश की राजधानी थी तंजावुर। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? 97 क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी राजगीर में। कुतुब मीनार किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो इसका निर्माण किया था, शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में। 100 नंबर क्वेश्चन है, दीन इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? जो दीन इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो इसकी स्थापना की थी अकबर ने। प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही मेहनत लगती है स्टडी वीडियोस बनाने में। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट मैं जल्द ही लेके आऊँगी।